आज हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ रहे हैं सुबह सुबह? असर्टिव से इंट्रो सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना पढ़ रहे हैं। कितने बजे आ गए थे लगभग आप लोग? यही कंसिस्टेंसी आपको सफलता दिलाएगी। इसी तरह अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, निरंतर रहेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में आप लोग सफल होंगे। घर पे भी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? दोहराते हैं घर पे? अगर घर पे रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, खासकर अपनी बुक में नहीं देखेंगे चीज़ों को, है ना, कि कैसे ये चीज़ें यहाँ बुक में एग्जीक्यूट हो रही हैं, कहाँ कहाँ ये जो बताए थे सर, कहाँ कहाँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये थोड़ा सा बुक में किया करें। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक बार में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, आपको उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव से निगेटिव बनाना। क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी आता है और निगेटिव सेंटेंस भी आता है। तो आज हम लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। तो कैसे बनाते हैं? असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाने के जो नियम है वो नीचे लिखे गए हैं। क्या लिखा है कि यदि सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वाज, वर ये सब मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ब्स को सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। क्या कह रहा है कि यदि सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब की तरह यूज हो। आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी होता है। जब बात कंटीन्यूअस टेंस की होती है तो वहां ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा होता है। बट यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब की तरह प्रयोग किए गए हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इन वर्ब्स को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा हमारा? रूल सबसे पहले हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर। ये ऑब्लिक लगाने का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक आवे तो सबसे पहले उसको हम लोग जो है यूज करेंगे, है ना, प्रयोग करेंगे। तो इज, एम, आर, वाज, वर पहले लिख लेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क से समाप्त होगा, ठीक है। तो इसका रूल हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं असर्टिव सेंटेंस को के जो निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है असर्टिव में? जैसे ये है द मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट। यह आम मीठा है। यहाँ पे इज का प्रयोग जो है मेन वर्ब की तरह किया गया है और ये टू बी स्वरूप का है, होने का भाव है कि आम कैसा है? मीठा। अब इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये इज जो है दिस मैंगो के पहले चला जाएगा। इज कहाँ चला जाएगा? दिस मैंगो के पहले, ठीक है। देखते हैं कैसे बना इंट्रोगेटिव, देखिए। अब जो दिस मैंगो इज स्वीट था उसमें ये जो इज था, क्या था? जो ये इज था इसको सब्जेक्ट से पहले ले गए, ठीक है। तो ये हो गया इज, फिर दिस मैंगो सब्जेक्ट स्वीट, है ना। क्या यह आम मीठा है? वहां था कि यह आम मीठा है और इसका इंट्रोगेटिव बना क्या? क्या यह आम मीठा है? आ रहा है समझ में? चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग। दिस मैंगो इज स्वीट का हो जाएगा इज दिस मैंगो स्वीट। नेक्स्ट है अकबर वॉज अ गुड किंग। क्या है? अकबर वॉज अ गुड किंग। हाँ, अकबर एक अच्छा राजा था। यस अमित, सही कह रहे हो आप कि जो ये वॉज है वो मेन वर्ब है ना, क्योंकि यहाँ होने का भाव है पास्ट टेंस में। तो अकबर वॉज अ गुड किंग यानी अकबर एक अच्छा राजा था। अकबर एक अच्छा राजा था। अकबर वॉज अ गुड किंग। अब क्या करेंगे? ये वाज जो है सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाज। जैसे ही वाज को हम लोग पहले ले गए तो सबसे पहले ये जो रूल है हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो अकबर वॉज अ गुड किंग में वॉज क्या गया? अकबर के पहले, सब्जेक्ट के पहले। तो क्या हो गया? वॉज अकबर अ गुड किंग।
क्या अकबर एक अच्छा राजा था? वो था अकबर एक अच्छा राजा था। यहाँ पे क्या हो गया? क्या अकबर एक अच्छा राजा था? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। नेक्स्ट, हाँ अकबर प्रॉपर नाउन था इसलिए एक कैपिटल था। हिज मास्टर इज प्लीज्ड, उसका मालिक प्रसन्न है। प्लीज्ड माने होता है प्रसन्न। इज मेन वर्ब है। कौन मेन वर्ब है? इज जो है ये इज जो है मेन वर्ब है, ठीक है। हिज मास्टर इज प्लीज्ड। अब इज जो है हिज मास्टर के पहले चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे? इज हिज मास्टर प्लीज्ड। क्या उसका मालिक प्रसन्न है? ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या उसका मालिक प्रसन्न है? इज हिज मास्टर प्लीज्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हाँ मास्टर कॉमन नाउन है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। यू आर अफ्रेड ऑफ थीव्स, आप चोरों से डरे हुए हैं। किससे डरे हुए हैं? चोरों से डरे हुए हैं। इसमें आर मेन वर्ब है। और ये देखिए अफ्रेड, अफ्रेड जो है, अफ्रेड के बाद जो है ना ऑफ का यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ब है जैसे यहाँ देखो, अफ्रेड के बाद ऑफ का प्रयोग, लुक के बाद एट का प्रयोग, वेट के बाद फॉर का। और ये देखो थीप जो है, थीप, थीप एक चोर के लिए होता है। और आप जानते हो जब इसका प्लूरल बनाते हैं, मोर देन वन होता है, तो एफ हटा के क्या लगा देते हैं? वी ई। तो ये THIEF है, तो एफ हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? THIEVES। पढ़े हैं ना आप लोग? नंबर पढ़े हैं, उसको रिवीजन करते रहिए, है ना। रिवाइज करेंगे तभी वो चीज आपको ज्यादा आएगी समझ में, है ना। तो थीप का क्या हो जाएगा? थीप्स। तो यहाँ पे दिया है कि यू आर अफ्रेड ऑफ थीप्स, आप चोरों से डरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आर जो है आगे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया है? आर यू अफ्रेड ऑफ थीप्स, आर यू अफ्रेड ऑफ थीप्स, क्या आप चोरों से डरे हुए हैं? आर यू अफ्रेड ऑफ थीप्स, क्या आप चोरों से डरे हुए हैं? नेक्स्ट सेंटेंस है, अनंत इज नेवर एंग्री, अनंत कभी गुस्सा नहीं होता है। यहाँ था ना कि असर्टिव में अफर्मेटिव के साथ निगेटिव भी आता है, असर्टिव में अफर्मेटिव के साथ निगेटिव भी आता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस है कि अनंत इज नेवर एंग्री, अनंत इज नेवर एंग्री, अनंत कभी गुस्सा नहीं होता। अब इज आगे चला गया, क्या हो गया? इज अनंत नेवर एंग्री, इज अनंत नेवर एंग्री, क्या अनंत कभी गुस्सा नहीं होता है? ठीक है, तो इज अनंत से पहले यूज हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट है, दे वर नॉट इल, वे बीमार नहीं थे। वर यहाँ पे जो है वे बीमार नहीं थे, टू बी है ये पास्ट टेंस में, तो इसका क्या हो जाएगा? वर जब आगे जाएंगे तो वर दे नॉट इल, क्या वे बीमार नहीं थे? ठीक है, ये आपको समझ में आया? असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना था जिसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब जो थे टू बी वर्ब्स वो मेन वर्ब की तरह प्रयोग किए गए थे, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इन इज, एम, आर, वाज वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। इसी चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इज, एम, आर, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपने समझा थीफ का प्लूरल थीप्स होगा। कुछ ये अफ्रेड के बाद ऑफ, लुक के बाद एट, वेट के बाद हम फार का यूज करते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आप लोग बताइए? सबसे नदियों को प्रदूषित पेड़ लगाना। एक पेड़ आप लोग लगाएंगे, चाहे आम का, चाहे अमरूद का, चाहे पपीते का, उसका फल हमको खिलाएंगे, तब मानेंगे कि हमने जो आपको सिखाया वो आप सीख लिए। नहीं, आम, अमरूद, पपीते में से कोई ऐसा पेड़ लगाइए और अपना लगाइए और बड़ा करिए 2, 3, 4 साल में जो बड़ा होगा, और उसका फल नहीं, अब से लगाइए और उसका फल खिलाइए। पेड़ों की रक्षा करिए। पेड़ देखिए कितना गजब है, वो हमें फल भी देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, है ना, हमारी रक्षा भी कर रहे हैं ना। वो आपको आगे चल के पढ़ेंगे, जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको भी वो रोकते हैं। पेड़ बहुत लाभदायक है ना। तो पेड़ों की रक्षा करना है, पेड़ों को लगाना है, पेड़ों को बचाना है, और नदियों को भी बचाना है। नदियों में कचरा नहीं फेंकना है, नहीं तो दूषित जल पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। थैंक यू।